को 2023 के खरीद का 3 बार चक्कर काटे, आप आज तक भी बोल पाए। कभी पोर्टल खुलाने की बात हुई तो हम लड़े, मिलकर लड़े, कभी आपके पास होते नहीं थे। ज्यादा भाषण ना दो, ये किसान किसानी का थाने चुनाव नजर आने लग रहे हैं और थाने हार भी नजर आने लग रही है। कभी स्टैक की मीटिंग में क्या बात हुई, कौन से मुद्दे पे आप लोग बोले हो, तो काका जी थे तो कदे बोल रहे कोनी था तो खुद कोनी स्टैक हो के है या क्रॉप कटिंग कदे लिखी नहीं होती है और किसाना की बात कर रहे हो, बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र में किसान की सबसे बड़ी कोई योजना है जिसका किसान को डायरेक्ट फायदा मिलता है, वो फायदा मिलता है तो इस प्रधानमंत्री फसल बीमा के कारण ही मिला है, जिसके लिए लड़ाइयां लड़ी हम लोगों ने, तब जाके किसान के खाते में आया है। ये बात कर रहे हैं, भागीरथ की बात चल रहा है, नहर को मुझको लेके आए यमुना लिंक को, कहने की पतो भी है कि यमुना लिंक के मुंह आवे कि मैं नहर ले आऊंगा। हमारा उम्मीदवार साहब भी कितना बोला है, थारो तो नामांकन ही बदल दियो, कहा थे नामांकन तो ठीक करवाओ, कहा था में जैम भाषा में लोग बोल रहा था पहले ना यहाँ तो डांटो कि थारो नाम देवेंद्र झाझड़िया है, कुछ और को नहीं। यमुना लिंक का पानी ले आएंगे पता को नहीं। काका साहब चुनाव कभी 19 तारीख को है, बता दो जरा जनता को कि यमुना लिंक का पानी चूरू जिले में कहां पे आने वाला है, हम आपको इसी मान जाएंगे, बता दो। मैं आज कोपन चलन करके जा रहा हूं, लोगों ने गोल गोल ना घुमाओ, पढ़ा लिखा हाँ किसान का बेटा, हाँ किसानी ने भी समझा और थाने भी पक्की तरह समझ चुका है। अनेकों मुद्दे अलग अलग बातें करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। मित्रों, ये चुनाव आ रहा है अपने सामने और इस चुनाव के अंदर समझदारी से अपने काम करना पड़ेगा। जातिवाद की बात करते हैं, सामंतवादी सोच थी आपकी है, अगर से डोटासरा जी की बात मान ली तो काल शायद बदल सके, पर ईटें तो पक्की खड़ी है। आप लोगों ने कम से कम लोगों को कुचलने का काम किया। आप कहते कि आप जातिवाद की बात नहीं करते, आपके परिवार के सदस्य ने सरदार साहब के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप में क्या भाषण दिया, तो लोग एक बच्चा जानता है इस बात को। आग लो नाम ना बताइयो, गैर नाम बता दियो और मैं थारा सारा काम कर दूंगा, ये सोच आती नहीं। नेता मार नेता, कितने नेताओं का आपने जीवन खराब किया है। आजकल नेता मार नेताजी ने नेता मार अधिकारी को भी काम चालू कर रखे है। अजमेर की रैली के अंदर कितने घटिया बात कही गई, जो लोग आपके बिल्कुल नजदीकी है, सब बच्चा बच्चा जानता है, उन से लोगों का कभी आपने कटाक्ष नहीं किया चुनाव के अंदर। ऐ कारण तारानगर में थारा 2014 के चुनाव में बसपा भाजपा भाजपा बसपा, कोई छुपावा है हमसे क्या? और आपको 4 छाती पे वोट 2 हाथी पे कौन दियो मारो हो, बोलने की जरूरत नहीं। और थे के सोचो हो, और थे बेटे की कसम खा गया काल तो हदी कर दी। अरे थे चूरू में हो, कोई राजसमंद को चुनाव हो रहे गए हो, थाने लोग जाने हैं, थाने लोग सालों साल तक देखे हैं, थाने थारी हर बात से वैसा वाकिफ है। समाज का सारा मतलब, हमने कभी समाज को तोड़ने की बात नहीं करी। मुट्ठी बंद थी और मुट्ठी बंद रहेगी चूरू की। इस 33 साल के सफर के अंदर न किसी धर्म न किसी जाति के बारे में कुछ बोला है, पर काका जी थारे बारे में जरूर बोलेगा, क्योंकि कोई हिम्मत कौन कर पाए है। जेल ही रोकती है और मेरा किसान भाई बैठे हैं आगे, मेरे साथ देने में पूरा विश्वास है। आप समाज की बात करते हो, भैरव सिंह जी के सामने, भैरव सिंह जी जिन्होंने आपकी शुरुआत करी, हमारे पिताजी की शुरुआत करी, खुले मंचों से कहा हमेशा थे तो ख्वाब विद्याधर नगर की टिकट लेने का भी कर लिया था, वो तो पार हरी पड़ी को नहीं, और थे आप समाज की बात कर रहा हो, क्यों लोगों ने भ्रमित करने को काम करो। मेरी मां के बारे में कहे कि चुनाव जीत के अगर राखी बांधी, तिलक लगायो, काका साहब मैं तो मेरी मां ने माइक क्यों बोली कि मेरी मां तो उस समय ज्यादा बोल जाए, ज्यादा मैं खुद ही बोल जाऊं, ठीक रहूंगा। उस चुनाव की इसलिए बात कर रहे हो, उस चुनाव के बाद की दास्तां को सुनाओ, जनता को सुनना चाहती है। 2014 में
13 में क्या किया? विश्वास के नाम पे राखी बांधी थी, विश्वास के नाम पे तिलक लगाने का काम किया था। आपने तो उन हाथों को ही काटने का काम कर दिया जिसके विश्वास को काट दिया। आप बोल रहे हो, थोड़ा सोच के तो बोलो, बोल भी क्या रहे हो? किसी से भी पूछ लेना। मैंने यूं ही नहीं कहा था कि जयचंद दो के बीच में खड़ा हुआ जयचंद की बात करता है, वो बात मैंने यूं ही नहीं कही थी। और मुझे नहीं आती उड़ती पतंगों सी चालाकियां, गले लगकर गला काटूं वो मांझा नहीं हूं मैं बात आपको पहले बता देना चाहता हूं। आप जिस बहन के अंदर इस समाज को आज इस चुनाव का मूड मोड़ना चाहते हो, इस किसान कौम, इस छत्तीस कौम, इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का बच्चा जानता है कि आपके मन में आखिर चल क्या रहा है। बहुत कुछ बातें करने की हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये 19 तारीख को होने वाला चुनाव ये चूरू लोकसभा क्षेत्र का ही नहीं, ये राजस्थान का एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। इस ऐतिहासिक चुनाव के अंदर अपन इस सामंतवादी सोच के लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? 4 लाइनें याद आती हैं साहिब जानवी की, न मुंह छुपा के जिए, न कभी सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए, अब एक रात कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हमने मसाले जला कर जिए। हार में छोरे मसाल जला दी है, ये थे मेरा साथ दोगा, ये थे मेरा साथ दोगा, ये थे मारो साथ दोगा। मैं 2 लाइना बोलूंगा थे मेरे गैल जरूर बोलूंगा। चूरू मांगे आजादी, चूरू मांगे, चूरू रखवा मांगे, सामंतवाद से, काका से आजादी। सारे जने हाथ फेंक के बोलेंगे आजादी, आजादी, आजादी। जय जय कांग्रेस, धन्यवाद कांग्रेस। हमारे बीच फतेहपुर के लोकप्रिय विधायक जनाब कमली खान जी भी पहुंचे, उनका भी जोरदार तालियों की स्वागत करें गड़गड़ाहट से। और टीम राहुल कछुआ सालासर से इनके साथ चल रही है महिला सुनीता जी से मैं निवेदन करूंगा कि भाई राहुल कछुआ का रक्षा सूत्र बांधकर इनका स्वागत करें। और मैं आमंत्रित करूंगा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब, इनका जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत के बाद सचिव इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इनके सामने पानी नहीं किया जाएगा, बीजेपी को खिलाएंगे पानी। माननीय अशोक गहलोत जी, डोटासरा साहब, राहुल कछुआ जी, मेरे बहुत ही आदरणीय नरेंद्र बढ़ानिया जी, राम सिंह कछुआ जी, भूसाराम गोदारा जी, अनिल शर्मा जी, अमित चौहान जी, मनोज जी, कृष्णा पूनिया जी और स्टेज पर बैठे मेरे सभी सत्कारयोग भाई बहन। और आज सबसे अगर मेरे को खुशी हुई है, आप लोगों का जोश देखकर मेरे को मजा आ गया। बोला तब जाता है कि अगर वर्कर सामने जोश में हो तो लीडर को फिर वर्कर दिखाई देता है और कोई दिखाई नहीं देता। मेरा बाबा नानक बिल्कुल पाकिस्तान के साथ लगता है। 1400-1500 किलोमीटर 800 किलोमीटर है यहां से, पर जब आज जो आपने मजा दिया मेरे को, पंजाब में कभी ऐसा मजा नहीं आया। राहुल जी, मेरे छोटे भाई, मैं 4 जून को यहां आपको मुबारकबाद देने आऊंगा।
आपने कहा, किसान की बात की। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो आतंकवादी नहीं है, वो अन्नदाता है। उस देश को जो बाहर की कंट्री से अन्न मंगवाते थे आजादी के टाइम और आजादी के बाद, वहां पंजाब के किसानों को कहते हैं, आरएसएस ने कहा कि जो वहां बैठे हैं वो आतंकवादी हैं, अलग वक्तवादी हैं। हम देशभक्त हैं, हम ना अतवादी हैं ना हम वक्तवादी हैं। अगर देश को आजादी दिलवाई तो इन भाइयों ने, देश की पगड़ी उठाई तो इन भाइयों ने। अंग्रेजों के टाइम में क्या उस टाइम लगा था किसानों का धरना, उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट में लगा। ये 15 महीने चला। अंग्रेजों के टाइम में 1919 में 18 महीने चला। और उसकी अगुवाई कौन कर रहा था? शहीद भगत सिंह का चाचा अजीत सिंह। उसने वहां नारा दिया था, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो। आज फिर वही टाइम आ गया है, देश को बचाना है। उन्होंने कहा कि डोटासरा जी कह रहे थे कि 6 फुट 2 इंच का कोई यहाँ लीडर, वो तो आपने घटा दिया उसे। हमें तो लाल बहादुर शास्त्री चाहिए, इतना जो देश को आगे ले जाए, जिसने नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। हमें देश को बचाने के लिए, राहुल भाई, आपने जिन लीडरों की बात की, इनकी जमीन मर गई है। जिस लीडर की जमीन मर जाए वो कभी देश को बचा नहीं सकता। इनकी तो जमीन जिंदा है ना, जो सामने बैठे हैं। ये दिखाएंगे देश को कैसे आगे लेकर जाना है आपने। मेरे भाइयों, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। मैं उस धरती से आया हूं जहां से गुरु नानक साहब ने खेती स्टार्ट शुरू की थी, वहां से आया हूं। अगर किसान खत्म हो गया, खेत मजदूर खत्म हो गया, जो जिंदा देश नहीं रह सकेगा। किसान के घर पैसा आएगा, दुकानदार के आएगा, मजदूर के घर आएगा, तो देश चलता। तो मोदी साहब कहते हैं नहीं, जो कोरोना में टीके लगते थे, जो वहां वो टीके लगाने वाला अगर पैसे देगा तो फिर ही उसके टीके पास किए जाएंगे, चाहे लोग भाड़ में जाए। 48 कंपनियां हैं जिन्होंने 2000 करोड़ से ऊपर पैसा दिया। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं मैं कहता, मैं इसको रिश्वत कहता हूं। हमें अपनी जुबान खोलनी पड़ेगी। देश आजाद किसने करवाया? इन लोगों ने जो सामने बैठे हैं। अब हम इन देश को दोबारा गुलाम नहीं देखना चाहते। क्या देखेंगे? क्या बच्चे हमारे कहेंगे कि देश को किन लोगों ने आजाद करवाया और कैसे फांसी के फंदों पर चढ़े? और बीजेपी वाले तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे। इनको कहो कि स्टेज पर खड़े होकर बता दें कि इनके परिवार में किस आदमी ने देश की आजादी के लिए काम किया है। कोई नहीं बता सकता। तो कांग्रेस वाले सभी बता सकते हैं कि मेरे दादा ने, मेरे पिता ने, मेरे भाई ने, मेरे चाचा ने देश के लिए कुर्बानी दी है, फांसी के फंदे पर चढ़ा। ये बात करते हैं सरदार पटेल की। गुजरात का वो पुरुष उठा था, सबसे पहले उसने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था कि ये देश को बर्बाद करने वाली पार्टी है, इसको मैं बैन करता हूं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं
कि देश अगर खड़ा है तो फौज है, उसने देश की राखी की है। यार उसको भी हमने कर दिया कि अग्निवीर बना दो। 18 साल का भर्ती हो गया, 22 साल के घर में आ गया, शादी में क्या बताएंगे ससुराल वालों को कि कहां गया था, कहां से आ गया। उसकी शादी तो होने दो यार, 25 साल के बाद कर देना उसे अग्निवीर। हमारी पार्टी ने फैसला किया है, राहुल गांधी ने, कि प्रॉपर भर्ती होगी, कोई अग्निवीर नहीं, फौज की सीधी भर्ती होगी। हमने देश को मजबूत रखना है, हमने अडानी अंबानी को मजबूत नहीं करना। हमारा देश मजबूत होगा तो ये किसान, ये जवान, ये मजदूर, ये सभी लोग फिर ही जी सकते हैं। मैं बैसाखी आपने देखी, बहुत मनाते हैं आप, पंजाब में कम मनाते हैं, और हमारे वहां होला मोहल्ला होता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना की थी और जुल्म का टाकरा किया था हमने। गुरु तेग बहादुर ने ये कहते हैं कि हिंदू सिख में बिखेड़ा डालना चाहते हैं और कौमों में, सबसे पहले अगर कुर्बानी हुई तो गुरु तेग बहादुर ने, जो कश्मीरी पंडित थे, कश्मीर से चलकर दिल्ली में जाकर अपना शीश दे दिया था और कहा वहां हिंद की चादर बने, पंजाब की चादर बनकर नहीं आए। और साहब ये एक हिंदुस्तानी का गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते को मत बिखेरने की कोशिश करो। ये गुलदस्ता इकट्ठा रहेगा और देश की आजादी और देश को आगे लेकर कांग्रेस जाएगी। मैं गहलोत साहब पंजाबी में ये बोलते हैं मारवाड़ी, तो इन्होंने मेरे को कहा, मेरी तो आपकी 26 को इलेक्शन खत्म, कृष्णा जी आपको तो पंजाबी आती है। इन्होंने कहा मेरे को, मैंने कहा कि मैं भी वापस जाऊंगा, कहने लगे हम आएंगे वहां। तो जैसे आप बोलते हो ना, हम भी फिर माजा में बात करेंगे। मेरे को खुशी होती है कि जब आप कहते हो ना मौर्या बोलेगा, मेरे को वहां पंजाबी बोलते हैं कि तुम भी बोलो, तुम क्यों नहीं बोलते मौर्या। अब इनसे सीखा जाऊंगा। आज जब स्टार्ट करते हैं ना, कभी मेरी पहली मीटिंग आपकी है, तो आपने एक बहुत शुभ मुहूर्त मेरे लिए कर दिया। मैं जीत कर जाऊंगा और कांग्रेस को और हिंदुस्तान में बताऊंगा कि राजस्थान 0-25 नहीं होगा, अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होगी। अब हम आगे जाएंगे, वो हमारे पीछे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरे साथ भाइयों निवेदन है कि कोई भी सब जगह बैठ जाओ और बढ़िया तरीके से अशोक जी को भाषण सुनने के बाद में उनके बाद ही आप सारा जना चलेंगे। एक छोटो समय प्रोग्राम कर ली और सोच रखे है, कोई भी अभी जगह छोटे नहीं को थाने बैठने की मैं कह रहा हूँ, कृपया करके सारा जना बैठ जाओ, सब जना बैठ जाओ। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटालरा जी, हमारे प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार, इनको खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के हम सब जो मंच में बैठे हुए हैं, इन सब की भावना देखते हुए आपके बीच भेजा है, कांग्रेस का उम्मीदवार बना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास इनको इस बार फिर मिले पहले की तरह। ये चुनाव जीत के जाएं। इस बार तिरंगा इनके हाथ में है। तिरंगे का अपना अलग मान सम्मान देश दुनिया के अंदर। तिरंगे का
त्याग बलिदान कुर्बानी की लंबी कहानी है। भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राजगुरु हो, सुभाष चंद्र बोस हो, उस जमाने में क्रांतिकारी थे, चाहे महात्मा गांधी थे, पंडित नेहरू थे, मौलाना आजाद थे, कितने बड़े नेता थे, कितने नाम गिने हम लोग। आप बताइए किस प्रकार से देश को आजाद करवाया हो। जेलों बंद रहे हो वो लोग, 10-10 साल तक जेलों बंद रहे, आप सोच सकते हो। इन लोगों ने जो आज ये बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो पूछो आप तो मुखबरी करते थे, आपने उंगली भी नहीं कटाई थी उस जमाने के अंदर। भाई हाल तो रहे थोड़ा। तो राहुल कटवा जी, मैं समझता हूँ कि उनको धकेल दिया गया, धकेल दिया गया। राजनीतिक पार्टियों में अपनी विचारधारा होती है, उस पर राहुल गांधी विश्वास करते हैं। एक बार मैं उनके साथ था बड़ौदा के अंदर,